नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भारत दीक्षित। हेरिटेज नगर निगम की पहली साधारण सभा की बैठक हंगामेदार रही। वहीं हंगामे के बीच सभी 21 प्रस्तावों को पास कर दिया गया। नगर निगम हेरिटेज की पहली साधारण सभा की बैठक ग्रेटर नगर निगम के सभासद भवन में आयोजित की गई। बजट अभिभाषण के बाद चर्चा को लेकर भाजपा के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया, तो वहीं कांग्रेस के पार्षद भी इस दौरान बेल में आ गए। ऐसे में दोनों दलों के पार्षदों की ओर से जमकर हंगामा किया गया। इसको लेकर लंच तक हेरिटेज की मेयर ने कार्रवाई को स्थगित कर दिया, लेकिन लंच के बाद ही बजट अभिभाषण पर चर्चा नहीं होने से नाराज भाजपा के पार्षद फिर से एक बार बेल में आ गए और जमकर हंगामा किया। लेकिन मेयर की ओर से अनुमति नहीं दिए जाने के कारण भाजपा के पार्षदों ने बोर्ड बैठक का बहिष्कार किया और सदन से बाहर चले गए। इसके बाद कुछ ही घंटों में सभी 21 प्रस्तावों पर बहुमत के साथ पास कर दिए गए। हेरिटेज नगर निगम की बोर्ड की बैठक में हालांकि भाजपा के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया, तो वहीं कांग्रेस के पार्षद उमर दराज ने भी अपनी ही पार्टी के डिप्टी मेयर पर बड़े आरोप लगाए। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी यूनुस खान। कृषि कानून को लेकर पिछले 2.5 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन ने नागौर जिले की सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। राहुल गांधी 13 फरवरी को किशनगढ़ से ट्रैक्टर चलाते हुए परबसर तक पहुंचेंगे, जहां पर परबसर में किसानों से संवाद करेंगे। वहीं मकराना में विशाल किसान सभा को संबोधित राहुल गांधी करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी के नागौर जिले के दौरे को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नागौर के प्रभारी मंत्री हरीश चौधरी, मुख्य उप सचेतक महेंद्र चौधरी परबसर और मकराना का दौरा कर चुके हैं। आज नागौर जिला पुलिस अधीक्षक सहित तमाम पुलिस के बड़े अधिकारियों ने परबसर में ट्रैक्टर मार्च के रूट को लेकर विशेष सुरक्षा इंतजाम को लेकर विशेष निर्देश जारी किए। मकराना में जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन ने पार्टी से जुड़े पदाधिकारी, पार्षद, सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों, जिला परिषद सदस्यों की अहम बैठक लेकर किसानों की अधिक से अधिक भीड़ लाने को लेकर विशेष रणनीति तैयार करते हुए सभी को टास्क दिया गया है। नागौर जिले के जाट, मुसलमान, दलितों और किसानों को कांग्रेस पार्टी अब किसान आम सभा के जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी। राजस्थान के नागौर राजनीतिक समीकरण से प्रदेश की सत्ता तक पहुंचने के लिए नागौर बड़ा केंद्र माना जाता है। एक बार फिर से राहुल गांधी नागौर से किसानों को संबोधित करने जा रहे हैं। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि खटारा। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और टोंक विधायक सचिन पायलट आज रहे भरतपुर दौरे पर। उन्होंने बयाना के जोशेरा गांव में फतेह सागर पाल पर किया किसान महापंचायत को संबोधित। सचिन पायलट ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि देश में 3 कानून लागू किए गए हैं। इन तीनों कानून को कृषि कानून कहा जाता है, लेकिन ये किसानों को खत्म करने के कानून हैं। इन काले कानूनों को वापस लिया जाए। किसानों को इस कानून को लेकर एकजुट होने की जरूरत है। पायलट ने कहा कि राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान आ रहे हैं, जो कि किसानों के संवाद करेंगे और किसानों को ताकत देने का काम करेंगे। सचिन पायलट ने किसान महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने चाहिए। किसान महापंचायत में पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री रमेश मीणा, विधायक राकेश पारीक, जीआर खटाना सहित कई नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव गौड़। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और जेल डीजी राजीव दासोत आज जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जोधपुर के सेंट्रल जेल का दौरा करने के साथ ही व्यवस्था पर संतोष जाहिर किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जेल डीजी राजीव दासोत ने स्पष्ट किया कि जिस तरह तिहाड़ जेल के अंदर 5G जैमर काम कर रहा है, वही अब राजस्थान की जेलों में लगेगा कि इससे पहले 2, 3 और 4G के जो जैमर हैं वो कारगर साबित नहीं हुए हैं। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन फ्लैश आउट की जानकारी देने के साथ कहा कि इस दौरान जो भी नशीले पदार्थों की तस्करी से लेकर अगर मोबाइल मिला है, उन सब मामलों के अंदर आवश्यक कदम भी उठाए हैं। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी गई है और आगे भी की जाती रहेगी। साथ ही उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि
जितनी भी सेंट्रल जेल हैं वहाँ की व्यवस्थाओं को आधुनिक करने और लगातार मॉनिटरिंग करने के साथ ही जहाँ सीसीटीवी नहीं है या सीसीटीवी और लगाने की जरूरत है उसको लेकर के भी जिस तरीके से जांच की गई है। जोधपुर की सेंट्रल जेल को लेकर चाहे चार दीवार की बात हो, चाहे अंदर अलग अलग बैरिक हो या अंदर भोजन की व्यवस्था कैसी है, उन सब पर भी चर्चा की गई है। जेल डीजीपी राजीव दासोत ने जेल अधिकारियों से आवश्यक फीडबैक लेने के अलावा निर्देश भी दिए हैं। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर के धोरों में आज लगातार दूसरे दिन अमेरिका और भारत के सैनिकों ने संयुक्त युद्ध अभ्यास किया, एक दूसरे से अपना रणकौशल भी साझा किया। लेकिन इस बीच एक खबर आई कि अमेरिका का एक सैनिक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। दरअसल उसका कल सैंपल लिया गया था। आज रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन गंभीर है। वहीं सेना प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल अजिताभ शर्मा का कहना था कि घबराने जैसी कोई बात ही नहीं है, उसे पहले से ही आइसोलेट किया गया था। लेकिन पूरे मामले में जिला कलेक्टर नमित मेहता ने सेना के अधिकारियों से बातचीत की है। कलेक्टर नमित मेहता का कहना था कि किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाए, यही हमारी कोशिश है। हालांकि उसका सैंपल दिल्ली भेजा जा रहा है ताकि क्रॉस चेक किया जा सके। इधर सेना के अधिकारियों का कहना था कि कोरोना पॉजिटिव आने से इस युद्धाभ्यास पर फिलहाल कोई फर्क नहीं है। युद्धाभ्यास इसी तरह जारी रहेगा। जो सैनिक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उसे आइसोलेट रखा जाएगा। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी भवर एस चारण। कोटा समेत पूरे कोटा संभाग में लगातार एक्शन मोड में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अब झालावाड़ एसीबी की टीम ने 12 में ट्रैप की सफल कार्रवाई को अंजाम देते हुए इंतकाल खोलने की एवज में पटवारी को 30,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों किया ट्रैप। हालांकि ट्रैप में फंसा कानूनगो तेजकरण कुशवाहा फिलहाल पकड़ में नहीं आ पाया है, लेकिन पटवारी को पकड़ने के बाद ब्यूरो दल ने जब आरोपी का मोबाइल फोन उसका स्पीकर चालू करके कानूनगो को मिलाया और कानूनगो से बात कराई तो कानूनगो तेजकरण भी रिश्वतखोरी में लिप्त पाया गया है। एसीबी के एएसपी भवानी शंकर मीणा के मुताबिक ट्रैप की कार्रवाई जमीन का इंतकाल खोलने की एवज में आरोपियों की तरफ से रिश्वत राशि मांगे जाने के बाद की गई है। असल में गोपालपुरा झालावाड़ के रहने वाले रमेश चंद नाथ का ससुराल चिपाबड़ो तहसील जिला बारा के बिलेंडी गांव में है। कुछ दिनों पहले ही रमेश चंद नाथ के ससुर की मौत हो गई थी और इसके बाद ससुर की रजिस्ट्री शुदा जमीन उसकी पत्नी कल्याणी बाई के नाम दर्ज हो गई थी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही जब परिवादी की पत्नी की भी मौत हो गई तो परिवादी ने ये जमीन अपने बच्चों के नाम करानी चाहिए। इसी बीच में जमीन अकावत बांध के डूब क्षेत्र में आ गई और इसका 4,40,000 रुपए का मुआवजा भी आ गया। इसी को देखकर के आरोपियों की नीयत खराब हो गई और पटवारी और कानूनगो ने इस जमीन का इंतकाल खोलने की एवज में परिवादी से 50,000 रुपए की रिश्वत राशि की मांग रखी और बाद में 30,000 रुपए की राशि लेते हुए ये एसीबी के हत्थे चढ़ गए। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर देवारी चौराहे के पास पेश आया दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रॉले ने स्कूटी पर सवार 3 लोगों को लिया चपेट में। 2 युवकों की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत तो एक अन्य गंभीर रूप से हुआ घायल। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के देवारी में आज तेज रफ्तार ट्रॉले ने एक दुपहिया वाहन को चपेट में ले लिया। इस दर्दनाक हादसे में स्कूटी पर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना में शहर के रकमपुरा निवासी युवक नोजीराम और मुकेश की मौत हो गई। दरअसल ये युवक अपने मित्र के साथ स्कूटी पर सवार होकर डबोक जा रहे थे। इस घटनाक्रम के बाद मौके पर भारी संख्या में लोग एकत्र हो गए। प्रतापनगर थाना पुलिस ने शवों को मोर्चरी में शिफ्ट कराया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मौके पर भारी तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गई और ट्रॉला चालक की गलती को लेकर लोगों ने आक्रोश भी दर्ज कराया। पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।